दोस्तों फिलहाल बिहार में जमीन सर्वेक्षण की अंतिम प्रक्रिया चल रही है, लेकिन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कर्मचारियों को कहना है कि अभी तक जो है वो काफ़ी लोगों ने अपने ज़मीन की स्वघोषणा नहीं की है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बतला दूं कि आप लोगों को अपने ज़मीन स्वघोषणा करने की जो अंतिम तिथि है वो आप लोगों को निर्धारित कर दी गई है 31 मार्च 2025 तक। अगर आप लोग समय रहते अपनी ज़मीन की स्वघोषणा नहीं करोगे तो शायद आप लोगों का जो ज़मीन की सर्वेक्षण है वो नहीं हो पाएगा और इसकी तिथि भी नहीं बढ़ाई जा सकती है। क्योंकि अधिकारियों का कहना है कि तुरंत जो है वो इस सर्वे को कंप्लीट होने के बाद शहरी इलाकों में भी सर्वे का जो निर्णय है वो ले ली गई है। तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक अपनी ज़मीन की स्वघोषणा नहीं की है तो उनको जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से 2 सुविधाएँ दी गई है स्वघोषणा करने की, ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो इस वीडियो में आप लोगों को दोनों ही तरीके बतलाने वाला हूँ कि आप लोग ऑनलाइन किस तरीके से अपना स्वघोषणा करेंगे, ऑफलाइन किस तरीके से आप लोग स्वघोषणा करेंगे, कहाँ जाकर के आप लोगों को ऑफलाइन अपना स्वघोषणा करवाना होगा, उसका पता आप लोगों को कैसे लगाना है। साथ ही आप लोगों को दोस्तों ऑनलाइन अगर करना चाहते हो तो किस तरीके से करेंगे, इसके लिए आप लोगों को कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकताएँ हैं। साथ ही दोस्तों ये जो प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 का वंशावली जो फॉर्म है वो आप लोगों को कहाँ से मिलेगा, कैसे भरना है, तो ये जो कंप्लीट जानकारी है मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों बिना देर के वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबसे मेरी एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को ये जो वीडियो है वो थोड़ा-सा भी ज़रूरतमंद लगे तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी लोगों तक पहुँच सके और वो भी अपने समय रहते भर में अपनी ज़मीन की जो स्वघोषणा है वो कर सकें। दोस्तों ज़मीन सर्वे कराने से पहले हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं कि ज़मीन सर्वे के लिए कौन-कौन से जो महत्वपूर्ण कागज़ात है उसकी आवश्यकताएँ पड़ती है। तो सबसे पहला जो कागज़ात है वो आप लोगों का प्रपत्र 2 है, जिसमें रैयत द्वारा स्वामित्व एवं धारिता भूमि की स्वघोषणा करने हेतु प्रपत्र 2 यानी कि स्वघोषणा की आवश्यकता पड़ती है। अब ये जो प्रपत्र 2 है इसमें रैयत द्वारा अपनी ज़मीन से रिलेटेड सभी विवरण को देना पड़ता है। रैयत कितने हैं वो आप लोगों को उनका नाम देना पड़ता है, साथ ही उनके पिताजी का नाम, और उस पे आप लोगों को अपने ज़मीन के चौहद्दी, खाता संख्या, खेसरा संख्या, उसका जमाबंदी संख्या हो गया, फिर ज़मीन किस किस्म का है वो आप लोगों को बतलाना पड़ता है। तो ये सभी जानकारी जो है वो आप लोगों को देना पड़ता है। और ये जो प्रपत्र 2 यानी कि जो स्वघोषणा फॉर्म है वो आप लोगों को कहाँ मिलेगा तो वो भी मैं आप लोगों को बतलाऊँगा, और उसे किस तरीके से भरना है वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बतलाऊँगा। तो आगे देखेंगे तो अगला जो डॉक्यूमेंट है वो आप लोगों को प्रपत्र 3 का 1 यानी कि जो वंशावली है वो आप लोगों को देना पड़ता है। दोस्तों ये जो वंशावली है वो सभी लोगों को देने की आवश्यकता नहीं है। ये सिर्फ़ उस कंडीशन में आप लोगों को देना पड़ेगा जबकि आप लोगों का जो ज़मीन है वो अगर आप लोगों के पूर्वजों के नाम पर है, यानी कि दादा-परदादा के नाम पर है, तो वैसे में आप लोगों को अपना जो वंशावली है उसे बना करके देना होगा। और इस फॉर्म को आप लोगों को कहीं से भी किसी भी तरीके का कोई भी वेरिफ़िकेशन या फिर वैलिड कराने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग यहाँ पे जितने भी रैयत हो उन सब का इन्फॉर्मेशन, ज़मीन का इन्फॉर्मेशन और रैयतों का जो सिग्नेचर है वो कराकर ही बस आप लोगों को जमा कर देना है। ये जो प्रपत्र 3 है वो भी आप लोगों को कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे भरना है वो भी मैं आप लोगों को बतलाऊँगा। उसके बाद अगला जो डॉक्यूमेंट है उसमें आप लोगों का कंडीशन दिया गया है कि अगर जिनके नाम से ज़मीन है, यानी कि मान लीजिए कि अगर आप लोगों के दादा-परदादा के नाम से ज़मीन है और उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो वैसे में उनका जो मृत्यु प्रमाण पत्र है वो आप लोगों को देना पड़ेगा, या फिर उनका मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं है तो उनकी जो मृत्यु तिथि है वो आप लोगों को वहाँ पे बतलाना पड़ेगा। इसके अलावा आप लोगों का जो जमाबंदी संख्या है उसकी जानकारी देनी पड़ती है। इसके बाद आप लोगों का जो मालगुजारी रसीद है वो आप लोगों को देना पड़ता है, यानी कि प्रति वर्ष आप लोग अपने ज़मीन का जो भी रसीद कटवाते हो वो आप लोगों को लगाना पड़ता है। खतियान का नकल अगर आप लोगों के पास होगा तो आप लोग दे सकते हैं, अगर नहीं है तो छोड़ सकते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो है वो आप लोगों का दावाकृत भूमि से संबंधित दस्तावेज़ों का विवरण, यानी कि दोस्तों अगर आप लोगों ने किसी भी ज़मीन पे अपना दावा बनाए रखा है, यानी कि अगर आप लोगों ने कोई भी ज़मीन खरीदा है और अभी तक उसका म्यूटेशन नहीं हो पाया है, लेकिन उसका जो रसीद है वो आप लोग कटवा रहे हो, उससे रिलेटेड आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स है, या फिर ज़मीन जो है वो आप लोगों को दान में मिला है तो उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो आप लोगों को यहाँ पे देना होगा। इसके अलावा आप लोगों का अगर न्यायालय द्वारा, यानी कि आप लोग जिस ज़मीन का सर्वे करवाना चाहते हो उस ज़मीन पे किसी भी तरीके का कोई भी विवाद चल रहा हो और उसको लेकर के कोर्ट के द्वारा कोई नोटिस आ गई तो उस नोटिस की जो छायाप्रति यानी कि फ़ोटोकॉपी भी आप लोगों को यहाँ पे देना होगा। साथ ही यहाँ पे जितने सारे भी रैयत हो गए उन सबका यहाँ पे आधार कार्ड लगने वाला है। अगर आधार कार्ड नहीं है तो अपना वोटर कार्ड जो है वो दे सकते हैं। तो ये सब जो प्रमुख दस्तावेज़ है वो आप लोगों को अपने ज़मीन सर्वे करवाने के लिए महत्वपूर्ण है, और इसके बिना आप लोग अपने ज़मीन की जो सर्वे है वो नहीं करवा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 का फॉर्म जो है वो कहाँ से मिलेगा, कैसे भरेंगे और कैसे उसे जो है वो ऑनलाइन जमा करेंगे। तो उसके लिए आप लोगों को अपने फ़ोन के गूगल ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और आप लोगों को सर्च बार में DLRS आप लोगों को लिख करके सर्च कर देना है। अब जैसे आप लोग इतना लिख करके सर्च करोगे अभी आप लोगों के सामने यहाँ पे नीचे जो फर्स्ट वेबसाइट रिकमेंड की जाएगी DLRSbihar.gov.in का, इसके ऊपर आप लोगों को क्लिक कर देना है।
जिसके बाद अभी आप लोगों के सामने डायरेक्टरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड एंड सर्वे का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो कुछ इस तरीके का यहाँ पे ओपन होकर के आ जाएगी। तो दोस्तों ऊपर में ही आप लोग देखोगे तो यहाँ पे जो है वो स्व घोषणा प्रपत्र 2 और वंशावली प्रपत्र 3 का एक डाउनलोड करने का ऑप्शन जो है वो दे दी गई है। तो यहाँ से सिंपली आप लोग आसानी से अपना जो दोनों फॉर्म है उसे डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद अगर आप लोगों को इसे भरने में दिक्कत हो रही हो तो इसे जो है वो आप लोग सिविल कैंप में जाकर के किसी भी अधिकारी से भरवा सकते हो, या फिर यूट्यूब पे आप लोगों को बहुत ऐसी वीडियो मिल जाएगी जहाँ से आप लोग अपना जो वंशावली है उसे अच्छे तरीके से भर सकते हैं। मैंने खुद अपने एक वीडियो में बतला रखा है कि प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 कैसे भर सकते हैं। तो उस वीडियो का जो लिंक है मैंने आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में पिन कर रखा है, जहाँ से देख करके आप लोग आसानी से अपना जो फॉर्म है उसे भर सकते हैं अच्छे तरीके से। अब दोस्तों फॉर्म भर देने के बाद आप लोगों को जो है वो ऑनलाइन स्व घोषणा कैसे करना है, तो उसके लिए आप लोगों को जो है वो इस वेबसाइट पर आ जाने के बाद सबसे नीचे आप लोगों का स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आप लोगों को सबसे नीचे कुछ सेक्शन देखने को मिलेगी। बिहार विशेष सर्वेक्षण संबंधित का एक सेक्शन देखने को मिलेगा। इस सेक्शन के ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है। अब आप लोगों के सामने यहाँ पे बिहार में विशेष सर्वेक्षण को लेकर के जितनी सारे भी गवर्नमेंट के द्वारा जो सेवाएं जारी की गई है ऑनलाइन, उसे आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जिसे आप लोग आसानी से यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से आप लोगों को अपना ऑनलाइन जो स्व घोषणा है उसे करने के लिए जो सेकंड ऑप्शन दी गई है, रैयत द्वारा स्वामित्व धारिता भूमि की स्व घोषणा करने हेतु, तो सिंपली आप लोगों को इसी वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है दोस्तों। जिसके बाद अभी आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का जो इंटरफेस है वो ओपन होकर के आ जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे जो है वो आप लोगों को अपना स्व घोषणा और वंशावली समर्पित करने का जो जिलावार पोर्टल है वो ओपन होकर के आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को अपना जो डिस्ट्रिक्ट है उसे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद सिंपली आप लोगों को गो वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है दोस्तों। गो करते ही अभी आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का जो इंटरफेस है वो ओपन होकर के आएगा। यहाँ पे आप लोगों को अपना जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो देना है, यानी कि जो भी रैयत अपनी ज़मीन की जो सर्वे है वो करवाना चाहते हैं तो वो लोग अपने नाम से यहाँ पे अपना जो अकाउंट है उसे क्रिएट करेंगे। अगर 2-3 रैयत है तो उस कंडीशन में कोई एक रैयत अपने नाम से यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन है वो करेंगे। उसके लिए उनका जो नाम है वो आप लोगों को यहाँ पे फिलअप करना है और डिस्ट्रिक्ट आप लोगों का यहाँ पे सेलेक्ट ऑलरेडी रहेगा। इसके बाद आप लोगों का जो मोबाइल नंबर है उसे आप लोगों को देना है, आधार नंबर देना है। अगर ईमेल आईडी आप लोग देना चाहते हो तो दे सकते हो, फिर नहीं भी दे सकते हो, ऑप्शनल है। उसके बाद आप लोगों को वेरीफाई मोबाइल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। सो दोस्तों वेरीफाई वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते ही अभी आप लोगों के मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी को सेंड की जाएगी, जिसे आप लोगों को इंटर ओटीपी वाले बॉक्स में फिल करके वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। ओटीपी वेरीफाई होते ही आप लोगों को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आप लोगों को अपना जो भी डिटेल्स है उसे आप लोगों को फिलअप करना है, जिसमें सबसे पहले आप लोगों का जो डिस्ट्रिक्ट है उसे आप लोगों को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जिसके बाद आप लोगों का जो भी सर्कल होगा उसे आप लोगों को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। सर्कल सेलेक्ट कर लेने के बाद फिर से आप लोगों का यहाँ पे जो मौजा होगा उस मौजा को आप लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। मौजा सेलेक्ट करते ही आप लोगों का जो शिविर कैंप है जहाँ पे भी लगाया गया है वो ऑटोमेटिक से यहाँ पे सेलेक्ट कर ली जाएगी। उसके बाद आप लोगों को नीचे आना है और जितने सारे भी रैयत हो गए उनका डिटेल्स और यहाँ पे ज़मीन का जो खाता संख्या और खेसरा संख्या है उसे आप लोगों को फिलअप करने की जो बात है वो कही गई है। तो आप लोग यहाँ पे अपनी ज़मीन का खाता संख्या, खेसरा संख्या और होल्डर का नाम यानी कि जो रैयत का नाम है उसे आप लोग यहाँ पे फिलअप करेंगे। 2-3 रैयत है तो आप लोग यहाँ पे कॉमा दे देकर तीनों चारों का जो नाम है वो आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे। एंड उसके बाद आप लोगों को ऐड मोर होल्डर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और अगर आप लोगों का जो ज़मीन है किसी अलग खाता और खेसरा के अंतर्गत आता है तो उसकी भी जो जानकारी आप लोग यहाँ पे फिलअप कर लेंगे दोस्तों। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे सबसे नीचे जो है वो अपलोड प्रपत्र 2 एंड प्रपत्र 3 का जो फॉर्म है उसे आप लोगों को यहाँ पे पीडीएफ फाइल में लगभग 3 MB से कम में जो है वो आप लोगों को अपलोड करने के लिए कहा गया है। और ये जो सभी डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बतलाए थे, इस सभी डॉक्यूमेंट्स को भी आप लोगों को एक साथ मर्ज कर लेना है, साथ ही प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 को। इन सब को मर्ज कर लेने के बाद आप लोगों को एक पीडीएफ फाइल बनाना है और इसे 3 MB से कम साइज में जो है वो आप लोगों को यहाँ पे अपलोड कर लेना है। अपलोड कर लेने के बाद सिंपली आप लोगों को सेव वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप लोग सेव करोगे उसी समय आप लोगों को रिसीविंग के दौरान पे एक रेफरेंस नंबर देखने को मिलेगा, जिसे आप लोगों को अपने पास सुरक्षित रख लेना है। वैसे आप लोगों को मोबाइल नंबर पे SMS के थ्रू भी भेज दी जाएगी दोस्तों। जिसके बाद अगर आप लोग कभी भी अपना इसका स्टेटस देखना चाहते हो तो उसके लिए सिंपली आप लोगों को होम पेज पर आ जाना है और यहाँ पे आप लोगों को जो सबसे लास्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा अपलोड किया गया स्व घोषणा और वंशावली देखें, इस वाले ऑप्शन के ऊपर आप लोगों को क्लिक कर देना है। तो आप लोग यहाँ पे अपना जो रेफरेंस नंबर आप लोगों को दी गई थी उसे आप लोगों को यहाँ पे फिलअप करना है और सर्च वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। सर्च करते ही आप लोगों का जो भी वंशावली हो गया, जो भी प्रपत्र 2 यानी कि स्व घोषणा हो गया, जितनी सारे भी डॉक्यूमेंट्स था, जो भी विवरण आप लोगों ने वहाँ पे दिया था वो सारा आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आप लोग अपने ज़मीन की जो स्व घोषणा है वो ऑनलाइन नहीं करना चाहते हो, सीधे आप लोग शिविर में जमा करना चाहते हो, लेकिन आप लोगों को पता नहीं है कि शिविर कैंप कहाँ पे लगाया गया है, तो उसे जानने के लिए आप लोगों को जो है वो सबसे नीचे आना है। सबसे नीचे वाले जो सेक्शन दिया गया था बिहार विशेष सर्वेक्षण संबंधित सेवाएं, इसी वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोगों को जो फर्स्ट ला फ्यूचर दिया गया है अपने ग्राम एवं शहर में विशेष सर्वेक्षण की स्थिति देखें, इसी वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इसके ऊपर क्लिक करोगे अभी आप लोगों के सामने इस तरीके एक नया पोर्टल जो है वो ओपन होकर के आ जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों का
का जो भी डिस्ट्रिक्ट पड़ता होगा उस डिस्ट्रिक्ट को आप लोगों को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप लोग आते हो, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेने के बाद तुरंत आप लोगों को यहाँ पे जो सर्कल है उसे सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। आप लोग यहाँ से अपना जो सर्कल है उसे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप लोगों का जो भी मौजा पड़ता होगा उस मौजा को आप लोगों को सेलेक्ट कर लेना है। मौजा को सेलेक्ट करते ही आप लोगों के सामने यहाँ पे क्लिक हेयर वाला जो ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, अब आप लोगों के ग्राम पंचायत में जहाँ पे भी कैंप लगाया गया है, जो भी आप लोगों के कैंप में अमीन होंगे, कानूनगो होंगे, शिविर प्रभारी होंगे, उन सबका नाम और उनका जो मोबाइल नंबर है वो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। साथ ही आप लोगों के ग्राम पंचायत से जितने सारे भी लोगों ने स्व घोषणा की होगी, वंशावली जमा किए गए होंगे, उन सबका जो नंबरिंग है वो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मेरे एरिए से जो है वो 398 लोगों ने अपने ज़मीन की जो स्व घोषणा है वो की है। अब दोस्तों यहीं पे देखोगे तो ऊपर से सेकंड में आप लोगों को सिविल स्थल का जो पता है वो बतलाया गया कि किस स्थान पे आप लोगों का जो जमीन सर्वेक्षण के लिए शिविर कैंप है वो लगाया गया है। उसका आप लोगों को डिटेल्स आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो आप लोग उस स्थान पर भी जा करके आप लोग अपने ज़मीन की जो स्व घोषणा है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा, इस तरीके से आप लोग अपने ज़मीन सर्वेक्षण के लिए अपने ज़मीन की जो स्व घोषणा है वो कर सकते हैं। दोनों ही तरीके मैंने आप लोगों को बतला दिए हैं कि ऑनलाइन आप लोग किस तरीके से अपने ज़मीन की स्व घोषणा कर सकेंगे और ऑफलाइन आप लोगों को कहाँ पे कैंप में जा करके अपने ज़मीन की जो स्व घोषणा है वो करना है। अब दोस्तों इसके लिए आप लोगों को जो भी डॉक्यूमेंट्स लगने वाला था और जो भी यहाँ पे आप लोगों को प्रक्रिया होने वाली थी वो सब मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। अब अगर आप लोगों को प्रपत्र 2 यानी कि स्व घोषणा फॉर्म और वंशावली यानी कि प्रपत्र 3 का 1 भरने में दिक्कत आ रही है, तो उसके ऊपर मैंने पहले से एक वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने आप लोगों को किस तरीके से सभी जानकारी को आप लोगों को फॉर्म में भरना है उसके बारे में जानकारी दे रखी है। तो उस वीडियो का जो लिंक है मैंने आप लोगों को वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जहाँ से आप लोग आसानी से देख करके अपने ज़मीन की जो स्व घोषणा पत्र और वंशावली भर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि पूरी जानकारी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो ज़रा सही पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लेना ताकि आने वाले आगे ऐसे ही हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।